स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 7D पढ़ाएंगे। इस अभ्यास में हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो लाभ हानि से पहले कुछ जो इसमें महत्वपूर्ण शब्द आते हैं उनके बारे में बता देते हैं। एक शब्द आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे पहचानेंगे उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। तो विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? बेची गई वस्तु का मूल्य। बेची गई वस्तु का मूल्य, जो बेची गई वस्तु का मूल्य होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहेंगे? खरीदी गई वस्तु का मूल्य। खरीदी गई वस्तु का मूल्य। सही है। देखो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इसको समझ गए तो काफ़ी हद तक प्रश्नावली के आपको सवाल हो जाएंगे। विक्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु है वो जितने रुपए में बेची गई है वो विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य यानी कोई वस्तु जितने में खरीदी गई है वो क्रय मूल्य। अब लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब हम कोई चीज़ लेके आए। जब कोई चीज़ लेके आए, जैसे मान लीजिए इन सवालों को हल करने से पहले आप अपने आप को दुकानदार समझिएगा। अगर दुकानदार समझेंगे तभी ये सवाल हल हो पाएंगे। ठीक है। तो कहने मतलब आप दुकानदार हैं और आपको लाभ कब होगा? जब आप चीज़ जितने में लेके आएंगे, मतलब खरीद के लेके आएंगे और जितने में बेचेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब आपका जो क्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा। विक्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा। और खरीदा वाला मूल्य क्या होगा? कम। अगर आप बेचेंगे ज़्यादा में और खरीदेंगे कम में तब आपको क्या होगा? लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या बन गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आपको हानि कब होगी? जब आप जितने में मूल्य खरीद के लेके आए उससे सस्ते में बेच रहे हो, यानी आपका क्रय मूल्य क्या हो जाए? ज़्यादा और विक्रय मूल्य क्या हो जाए? कम। तो कहने का मतलब हानि का सूत्र क्या बन गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इन्हीं सवाल दो सूत्रों से करेंगे हल। दो प्रश्न और हैं, दो सूत्र और हैं। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे कहेंगे? यानी लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत का सूत्र हो गया। और वैसे ही हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? हानि जितना नुकसान हुआ है गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। चाहे आपका लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत होगा, वो क्रय मूल्य के बटे में क्रय मूल्य होगा। क्यों? क्योंकि जो आप खरीद के लेके आते हैं, जितने रुपए में खरीद के ले आते हैं उसी पे आपको लाभ मिलेगा और उसी पे हानि मिलेगी। ठीक है। तो ये दो जो शब्द हैं, इन्हीं शब्दों से ये पूरा प्रश्नावली हल हुआ है। तो इनसे लाभ का सूत्र बन गया क्या? लाभ का सूत्र अगर आप भूल जाए तो कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे आप दुकानदार हैं तो आप जितने में सौदा खरीद के लेके आएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा में बेचेंगे। तो क्या मतलब खरीद के लेके आए, क्रय मूल्य आपका कम है, विक्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा। तो लाभ का सूत्र क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचेंगे ज़्यादा और खरीदेंगे कम में। हानि क्या है? जितने में खरीद के लेके आए उससे आपने क्या है? कम में बेच दी। सही है। तो आपको क्या हो जाएगा? नुकसान। तो ये हमारे सूत्र हो गए। ये लाभ का सूत्र हो गया, या हानि का सूत्र हो गया, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र या हानि प्रतिशत का सूत्र। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इन सूत्रों को पहले अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है। अब उतार लेना। अब इन सवालों को हल करेंगे। देखिए पहला सवाल है, इसको हल करेंगे। मोहन कोई व्यक्ति है ने एक टेलीविजन सेट 10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद, यानी कितने में खरीदा? 10,200 में। तो टेलीविजन का यहाँ पर क्या होगा? टेलीविजन तो खरीद के कितने मोहन लाया? 10,200 में। तो टेलीविजन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 10,200 रुपये। सही है। इतने में खरीद लिया। 2 वर्ष बाद, यानी समय 2 साल हो गया, और 11,730 में बेच दिया। तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य, बेचा है और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। टेलीविजन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? 11,730 रुपये। ये विक्रय मूल्य। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। इसमें क्या ज़्यादा है? विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो सूत्र क्या लगेगा? लाभ का। सही है। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य हमारा क्या है? 11,730 रुपये माइनस क्रय मूल्य क्या है? 10,200 रुपये। तो घटाएंगे इसमें से, लाभ बराबर क्या होगा?
जीरो में जीरो गया जीरो, 3 में जीरो गया 3, और 7 में 2 गया 5, और 1 में जीरो गया 1, 1 में रह गया जीरो, यानी 1530 रुपया उसे लाभ हुआ। अब निकालना लाभ, जब लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ ही निकलेगा, चाहे प्रतिशत लाभ बोल दीजिए चाहे लाभ प्रतिशत बराबर भाई है। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या था? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो था अभी जो लिखवाया था। तो लाभ क्या है? 1530 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारा क्या था? 10,200, 10,200। तो 2 जीरो कट गए। अब हमारा प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या है? यानी 1530 बटे क्या है? 102। सही है, भाग करेंगे 102 एकम 102, बचा कितना? 153 में से 102 घटाएंगे, आप घटा के देख लेना। जैसे 153 में से 102 घटाएंगे, 3 में 2 गया 1, और 5 में 0 गया 5, 51। ठीक है, 51 बचा, आ गया है जीरो, जीरो आगे कितना हो गया? 510। तो 102 पंजे 510, क्योंकि 5 दूना 10 का जीरो हासिल लगाए, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो 1, और 5 एकम 5, 510, यानी प्रतिशत लाभ कितना होगा? 15। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? 15% लाभ। यानी अतः टेलीविज़न में मोहन को 15% लाभ हुआ। सही है। अगला दूसरा सवाल है, एक व्यापारी ने 10 बैल, हल है, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदे। तो 3 लाख में खरीदे तो उसका क्या होगा? बैल का ये क्या होगा? क्रय मूल्य। तो क्या है? कितने बैल है? 10। तो 10 बैल का क्रय मूल्य, 10 बैल का क्रय मूल्य क्या है? 3 लाख। ठीक है, अब एक बैल का निकाल लो, एक बैल का क्रय मूल्य, एक बैल का क्रय मूल्य क्या होगा? 3 लाख बटे 10, यानी क्या होगा? 30,000। यानी एक बैल का क्रय मूल्य क्या होगा? 30,000। एक बैल का क्यों निकाला? क्योंकि आगे उसने देखा यदि उसे 24,000 रुपये प्रति बैल, प्रति मतलब एक बैल के हिसाब से उसे उन्हें बेचना पड़ा मतलब उसका विक्रय मूल्य। तो एक बैल का विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य में एक का दे रखा है तो हमें एक बैल का क्रय मूल्य भी निकाल लिया, या तो इसको भी विक्रय मूल्य को भी हम 10 से गुणा करके 10 बैलों का निकालें तो हम कमी कर ले रहे हैं। तो एक बैल का विक्रय मूल्य, एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर कितना रखा है? 24,000। यहाँ पर दे रखा है 24,000 रुपये प्रति बैल, प्रति मतलब एक बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा है। विक्रय मूल्य क्या? 24,000 रुपये। ठीक है, ये क्या है? रुपये, तो ये भी रुपये। विक्रय मूल्य पता लग गया, क्रय मूल्य पता लग गया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अगर लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, हानि होगा तो प्रतिशत हानि निकलेगी। अब बताइए, वो खरीद के लेके आया 30,000 में, उसने बेचा 24,000 में, तो जाहिर सी बात है नुकसान हुआ। नुकसान मतलब हानि। तो हानि का सूत्र लगेगा, यानी विक्रय मूल्य क्या है? इसमें छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है। तो जब क्रय मूल्य पहले लिखते हैं तो क्या सूत्र बन जाता है? हानि का है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर क्या होगी? क्रय मूल्य कितना है? 30,000, और विक्रय मूल्य कितना है? 24,000। सही है, तो हानि कितनी होगी? रुपए की होगी। एक बैल पे कितनी हानि हुई? 6,000 रुपये की। सही है, एक बैल पे उस व्यापारी को हानि हुई 6,000 रुपये की। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। सही है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या निकलेगा? हानि प्रतिशत बराबर क्या? हानि कितना आया? 6,000 रुपये गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, एक का निकालना है तो एक क्रय मूल्य क्या है? 30,000 रुपये। 30,000, नीचे 4 जीरो हैं तो पहले 2 जीरो काटे, इन 2 जीरो काटते, ऊपर बचा 60 बटे 3,
3 से का 3 एकम 3, 3 से 0 20, यानी 20% की क्या हो गई हानि। अतः व्यापारी को बैलों को बेचने में 20% की हानि हुई। हानि सही है। ये चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, जब यहाँ पर पैसा लगाया तो उसके बाद जब लिखेंगे तो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, पिछले सवालों में भी ध्यान देंगे, इस सवाल में भी चिन्ह यहाँ पर ये नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत लाभ निकाला। अब हम लाभ बताएंगे तो ये 15%, यहाँ पर बताएंगे तब 15% लगा देंगे, यहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ में कि यहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा। प्रतिशत का चिन्ह बाद में जब लिखेंगे तब 15% लाभ, के प्रतिशत लाभ क्या है 15 है तो लाभ कितना है 15% लाभ हुआ। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5000 में खरीद कर, यानी कोई फर्नीचर विक्रेता है एक अलमारी को कितने में खरीदता है 5000 में, तो इसका क्या अलमारी का खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। तो अलमारी का क्रय मूल्य, बराबर क्या है 5000 रुपये। 5000 रुपये में खरीद कर 14.5% लाभ बेच कर खरीद देता है। ठीक है, राकेश को बेच देता है। अब क्या दे रखा है 14.5% लाभ, यानी लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है 14.5। अगर लाभ लिखेंगे तो 14.5% लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लाभ प्रतिशत लिखेंगे तो 14.5। ठीक है, अब ये है लाभ प्रतिशत दे रखा है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। सही है, लाभ प्रतिशत कितना रखा है 14.5 बराबर लाभ कितना, लाभ तो निकालना है तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या है 5000। तो यहाँ काट लेंगे तो ये कट गया, तो क्या है 14.5 मतलब 14 28 1 29 बटे 2 गुणा ये कितना आया 50। ये दूसरी तरफ का दाएं तरफ का हर बाएं तरफ आया तो गुणा हो गया, बराबर क्या है हमारा लाभ। लाभ निकालना तीर लगाएंगे तो लाभ बराबर क्या रहेगा 29 बटे 2 गुणा 50। काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। लाभ क्या आएगा 29 गुणा 25। ठीक है, 29 गुणा 25 आया, लाभ का गुणा करो 25 अठे 200 और 25 नेमा 225, 225 का 5000 लगा 22, 25 दूना 50 और 50 22 72। ये लाभ कितना आया 725 रुपये। जब हमें लाभ निकल आया, अब सूत्र लगो, लाभ हमारे पास है क्रय मूल्य है, अब कितने में बेचा तो विक्रय मूल्य भी निकल आएगा। ठीक है, तो सूत्र लिखेंगे लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना आया 725, अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य में नहीं पता कितने बेचा वही तो निकालना है, तो विक्रय मूल्य ऐसे ही रहने देंगे माइनस क्रय मूल्य क्या है 5000। जिस मतलब उसका जिसको निकालना है दाएं तरफ तो पूरा तीर लगाएंगे, दाएं वाला बायां बाएं वाला दाएं कर लेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस 5000 बराबर क्या होगा 725। अब विक्रय मूल्य का मान निकालना है, इसके साथ जो भी है वो दाएं तरफ भेजो, तो 725 क्या है माइनस 5000 है तो दूसरी तरफ जाएगा प्लस 5000, ये 5725, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो फर्नीचर विक्रेता ने अलमारी बेची 5000 की 14.5% लाभ पे, राकेश को जो बेची है तो राकेश को अलमारी वो 5725 में पड़ी। राकेश ने अलमारी 5725 रुपये में खरीदी। सही है, ठीक है। अगला चौथा है, इसमें क्या है, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूं 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। खरीदा मतलब उसका क्या हो गया वो क्रय मूल्य। तो ठीक है,
एक क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य कितना है? 980 रुपया। कितना उसने खरीदा? 15 कुंटल। तो 15 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ? 980 गुणा 15, गुणा करेंगे 15 जीरो जीरो है, 15 अट्ठे 120 का जीरो हासिल लगा 12, 15 नेमा 135 और 135 12 क्या होगा? 15 12 147, 14,700। यानी 15 कुंटल गेहूं का मूल्य क्रय मूल्य क्या हो गया? 14,700 रुपये। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। यानी कितने परसेंट हानि की बेचना पड़ा? हानि बराबर क्या है? हानि प्रतिशत क्या है? 5। जब हानि प्रतिशत 5 है तो क्या हमारा वही सूत्र लगाएंगे, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य बराबर क्या आएगा? 5। हानि क्या है हमारी? हानि नहीं पता, हानि निकालनी है। गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना आया? 14,700 बराबर क्या हो गया? 5। अब हानि निकाल, दो नीचे दो जीरो, ऊपर 2 जीरो काट देंगे, तो हानि हमें निकालनी है। यानी हानि बटे 147 बराबर 5। ठीक है, हानि निकालनी है तो हानि के साथ जो भी भाग में है वो गुणा कर दो दूसरी तरफ। 5 गुणे 147 गुणा करो, 5 सत्ते 35 वाला 3, 5 चौक 20, 3 23 वाला 2, 5 एकम 5 2 7। यानी हानि कितनी हो गई? 735 रुपए की। उसे हानि हो गई 735 रुपए की। अब गेहूं का विक्रय मूल्य, अब बताइए जब हानि का सूत्र लगाएंगे तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितना आया? 735। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 14,700 माइनस विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य वैसे ही, अब विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दूसरी तरफ माइनस भी है तो इसको बाएं तरफ ले आओ, तो क्या जाएगा? प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 14,700 है। अब ये 735 बाएं तरफ है तो उसको दाएं तरफ जाएगा माइनस 735। अब घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 3 गया 6, और यहाँ पर 6 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, यहाँ 16 जाएगा, 16 में 7 गया 9। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा और 1, 13,965 रुपये। यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी गेहूं का विक्रय मूल्य, अतः गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर क्या है? 13,965 रुपये। ठीक है, अगला 5वां सवाल है, एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है। यानी कलम को 21 रुपए बेचा, लाभ हो गया 5%। ठीक है, तो कलम का बेचा है तो कलम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? 21। सही है, तो 5% क्या होता है? लाभ। देखिए पिछले सवालों में आपको ये जो दे रखे होते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आराम से निकालते हैं। जब विक्रय मूल्य दे रखा होता है, प्रतिशत दे रखा होता है, आपको क्रय मूल्य निकालना रहता है, तो उसका थोड़ा ध्यान देंगे। पहले इसमें मानना पड़ता है, माना पेन का क्रय मूल्य, माना जो निकालना है वो मानना पड़ता है, माना कलम का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 100 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब 5% लाभ होगा, लाभ कितना दे रखा है? 5, यानी 5% का मतलब 100 पे 5 रुपया, तो अगर हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया तो लाभ कितना हो जाएगा? 5। तो लाभ 5 होगा तो कलम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कलम का विक्रय मूल्य जो सवाल में दे रखा है वो नहीं, वो बाद में प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पर निकालना है, जब हमने सोच लीजिए ये नहीं है, ठीक है, तब इसको निकालेंगे। कलम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जो क्रय मूल्य है उसमें लाभ जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100, उसमें लाभ 5, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 105 रुपये। अब क्या कहेंगे? देखिए, यदि अब इसी भाषा दे दोहराएंगे, यदि कलम का विक्रय मूल्य, यदि कलम का विक्रय मूल्य 105 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर,
देखो विक्रय मूल्य है 105 रुपए, तो हमारा क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, तो विक्रय मूल्य क्या है, वो क्रय मूल्य क्या है 100। अब क्या इन्होंने कह दिया हमें निकालना है क्रय, तो विक्रय मूल्य हम कहते हैं 1 रुपए है, यदि कलम का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा 100/105। 105 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बनाने के लिए 105 से भाग देना पड़ेगा, तो इधर भी 105 से भाग जाएगा। निकालना क्या, क्रय मूल्य तो निकालना है। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ है 21 रुपए ने कहा, विक्रय मूल्य 21 रुपए, तो क्रय मूल्य निकालो। अब यहीं पर निकलेंगे, यदि कलम का विक्रय मूल्य 21 रुपया हो, 21 रुपया है तो क्रय मूल्य, यानी इसी में क्या है, एक को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ा 21 से गुणा, तो इधर भी 21 से गुणा करो, ठीक है। तो 21 से कम 21, 21 पंजे 105, यानी 100/5, 5 भाग 5 एकम 5, 5 2 10 0, क्या आ गया 20, ठीक है। तो हमारा यही उत्तर आ जाएगा, कहने में यदि कलम का विक्रय मूल्य 21 रुपए है तो क्रय मूल्य होगा 20 रुपए। ध्यान रखिएगा, जब हमको क्रय मूल्य दे रखा हो, प्रश्न लाभ या प्रश्न हानि दे रखा हो, तो उसको वैसे ही करेंगे ये सूत्र के माध्यम से। अगर शुरू में विक्रय मूल्य दे रखा हो और हमको क्रय मूल्य निकालना हो, तो पहले क्रय मूल्य को मान के उसके बाद चाहे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत उससे ऐसे निकाल के ऐसे सवाल हल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, छठा सवाल, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, सही है। तो देखिए इसमें क्या हानि पे बेच दिया, बिल्कुल इसी सवाल की तरह है जैसे 5वां सवाल है, उसमें लाभ था, इसमें हानि है। तो क्या है 20% की हानि पे निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो माना ट्रांजिस्टर ना, माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य, मानेंगे हम 100 ही, तो क्रय मूल्य क्या है 100। अब हानि कितनी है, यानी 100 पे 20 रुपए की हमारी हानि हो गई, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य जो है उसमें से 20 घटाना पड़ेगा हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, जितने में खरीद लेके आया उसमें से 20 का और नुकसान हो गया, 100 माइनस 20, यानी कितने का हमारा विक्रय मूल्य हो गया 80 रुपये। ये क्या है ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो ये ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य क्या हो गया 80 रुपये। अब देखिए इसी से देखेंगे, यदि ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य, यदि ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 80 रुपया है तो क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर का पहले 1 रुपये निकाल लें, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 1 रुपया, जब यहाँ पर 1 रुपया करना पड़ेगा 80 से भाग करना पड़ेगा, जब बाएं तरफ 80 से भाग होगा तो बराबर लगा तो दाएं तरफ भी 80 से भाग होगा, तो एक है 100/80 रुपये। अब इन्होंने विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1280, तो 1280 अगर रुपये निकालोगे, तो यदि ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 1280 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब एक को 1280 बनाना है तो इसमें गुणा करना पड़ेगा इतना, बराबर 100/80 गुणा 1280 रुपये, काटेंगे 0 से 0 कटा, अब 8 से भी काटा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच्चे, 8 है 48, 8 छंगा 48, यानी 100 गुणा 16 रुपये, यानी 16 एकम 16 0, 1600 रुपये। कहने का मतलब यदि ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य 1280 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 1600 रुपये, ठीक है। अगला 7वां सवाल है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा, 20,000 रुपये प्रति गाय की दर से बेचा, एक गाय में उसे 5% लाभ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई, इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो इस सवाल को 2 खंडों में करना होगा, क्योंकि एक गाय पे उसे लाभ हुआ और दूसरी गाय पे उसे हानि हुई। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 100 होगा, तो लाभ कितना है इसमें 5, लाभ 5 हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य
बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य कितना है 100 प्लस लाभ कितना है 5, यानी 105 रुपया। अब यहाँ पर भाषा लिखाएंगे, यदि गाय का विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य 105 है तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 105 है तो हमने क्रय मूल्य कितना लिया है 100। अब यदि गाय का विक्रय मूल्य 1 है तो 1 है तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 105, ठीक है। यदि गाय का विक्रय मूल्य कितना है 20,000, 20,000 है तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 105 गुणे 20,000, ठीक है। तो इसे काट हल करेंगे, तो इसे कट के करेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 0 0 0, सही है। अब इसमें क्या होगा 4 1 2 3 और 2 0 और बढ़ जाएंगे बटे 21, भाग करेंगे 7 से भाग दे लो, 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 पना 35, 5 बचा 0 आया, 50 हो गया 749, 749, 1 बचा 0 आया, 7 एकम 7, 3 बचा 0 आया, 7 चौका 28, 2 बचा 0 आया और 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा 0 आया, 7 8 56, सही, 4 बचा 0 आया, 7 पना 35, ठीक है। आगे चाहे तो अगर ऊपर क्या आया 57,142.85 बटे 3, अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच्चे और 7 आया, 27 3 नेवा 27 और 1 आया तो 1 को भाग 3 0 0 और 4 14 हो गया, 3 चौका 12 और 2 बच्चा और 2 22 हो गया, 3 सते 21 और 1 बच्चा और 10 लगाया 8 आ गया, 3 छक्का 18, सही है। और उसके बाद में 3 एकम 3, तो 19,047 रुपया 61 पैसा है, एक गाय इतने में बिकी, ठीक है। अब दूसरी गाय सवाल तय करेंगे इसमें। अब क्या है, अब हानि हुई तो वैसे ही माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर क्या है 100, और हानि क्या है इसमें, हानि कितनी हुई 10 की, 10 रुपए की हानि हुई, तो क्या विक्रय मूल्य क्या होगा इसमें, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 100 माइनस 10 90, यानी अगर उसने यदि गाय का मूल्य क्या है, यदि गाय का विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य 90 है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 100, गाय का विक्रय मूल्य 90 है तो क्रय मूल्य क्या है 100। अब यदि गाय का विक्रय मूल्य 1 है तो 1 है तो क्रय मूल्य क्या हो गया 100 बटे 90, सही है, तो 100 बटे 90 हो जाएगा। अब यदि गाय का विक्रय मूल्य कितना हो जाए 20,000 रुपये, क्या है 20,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 90 गुणा 20,000, ठीक है। तो 1 0 से 0 कटेगा, क्या ऊपर 2 1 2 3 3 0 इसके हैं, 2 0 5 0 हो जाएंगे, भागा 9, 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 9 ने 18, 2 बच्चे 0 आया, 9 दूना 18, फिर से 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 बच्चा 9 दूना 18, यानी 22,222 रुपये, ठीक है। ये दूसरी गाय का मूल्य होगा, सही है। दूसरी गाय तो क्या है, तो उसके सौदे में कुल लाभ है और हानि। अब यहाँ ध्यान देखेंगे, इस सवाल के आगे इसके करेंगे, यानी एक गाय का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। इसे लिखने के बाद में देखेंगे पहली गाय का क्रय मूल्य, यानी पहली गाय का क्या निकला है क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य क्या हो गया बराबर क्या है 19,047 रुपये 61 पैसे, ठीक है। और दूसरी गाय का मूल्य, दूसरी गाय का क्रय मूल्य
दूसरी गाय का क्रय मूल्य क्या है? 22,222 रुपये 22 पैसे। ठीक है, अब क्या है? गायों का, दोनों गायों का क्रय मूल्य, दोनों जोड़ो, 10 1 3 6 2 8, सही है। अब 10 7 और 2 9 4 2 6 0 2 2 9 2 11 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 41,269 रुपये 83 पैसे। ठीक है, अब दोनों गाय का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? दोनों गायों का विक्रय मूल्य, एक गाय का है 20,000, तो दोनों गाय क्या उतना 40,000 रुपये। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? अब जब उसने खरीद के लेके आया 41,269 रुपये 83 पैसे में, बेची उसने 40,000 में, तो उसे जाहिर सी बात है नुकसान हुआ। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 41,269 रुपये 83 पैसे माइनस विक्रय मूल्य कितना? 40,000, घटाएंगे 0.83 ऐसे ही रहेंगे, और ये 9,621 यानी 1,269 रुपये 83 पैसे। अतः दूध वाले को दो गायों में 1,269 रुपये 83 पैसे की हानि हुई। ठीक है, ये